एग्जाम सेंटर पर पहुंचे हैं जहां पर कि वीडियो का एग्जाम जो री एग्जाम था वो अभी कंडक्ट कराया जा रहा था और फरवरी 2018 का ये वैकेंसी था और अब जाकर के इसके जो पुनर्एग्जाम हो रहे हैं और फॉर्म को फिल किया था तब आप कहाँ पर तैयारी करते थे और इसमें प्रेजेंट टाइम में कहाँ रह रहे हैं? पता तब कहाँ थे और अभी प्रेजेंट टाइम में आप कहाँ हैं? तो इसमें क्या कहेंगे, सरकार की शिथिलता है या फिर बोर्ड की नक्कारिता है? पेपर हुआ है, कल के भी पेपर में बहुत सारे पकड़े गए ऐसे नकलची पकड़े हैं। तो उस समय आप कहाँ थे जब 2018 में फॉर्म फिल किए थे? तब आप कहाँ रह रहे थे? नहीं, आप लोग को नहीं लगा कि इतने सालों से हम बैठे हुए हैं, मायूसी छा गई? आपको भरोसा नहीं था कि एग्जाम करा पाएंगे ये लोग? नमस्कार, इस समय हम लोग वाराणसी में है और वाराणसी में हम लोग एग्जाम सेंटर पर पहुंचे हैं जहां पर कि वीडियो का एग्जाम जो री एग्जाम था वो अभी कंडक्ट कराया जा रहा था और आपको बता दें कि 2 डेट में 26 और 27 जून की डेट में और 4 पालियों में एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कराए गए हैं। उसी में देखिए हम लोग वाराणसी में हैं और ये आपको बता दें कि फरवरी 2018 का ये वैकेंसी था और अब जाकर के इसके जो पुनर्एग्जाम हो रहे हैं और आपको बता दें कि इसके पहले एग्जाम इसका कंडक्ट कराया जा चुका था, उसके बाद रिजल्ट आ गए थे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया था, उसके बाद इसके जो रिजल्ट हैं उसको कैंसिल किया गया था। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, वो तो जांच का विषय था जिसमें इन्होंने बताया था कि व्हाइटनर लगे हुए थे, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन कुछ और ही बात है इसके पीछे जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो बात अपने में गुफ्तगू करते हैं। तो उसी के बीच देखिए हम लोग हैं इसमें वाराणसी में, तो कुछ छात्रों से हम लोग जानना भी चाहेंगे पेपर का लेवल कैसा रहा, वो तो अन्य बातें हैं, लेकिन 5 सालों में वो उन लोग जो स्थिति थी कहाँ पर वो तैयारी करते थे, अब इसमें प्रेजेंट स्थिति में वो कहाँ पर हैं, जिसके चलते वो लोग फिर से यहाँ पर एग्जाम देने पहुंचे थे अपने अपने एग्जाम सेंटर पर। साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि मिर्जापुर से चल कर आए। क्या नाम हुआ? शिव सिंह। पेपर कैसा हुआ आपका? लेवल ठीक था। ठीक लेवल। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जब 5 साल पूर्व आपने जब इस फॉर्म को फिल किया था तब आप कहाँ पर तैयारी करते थे और इसमें प्रेजेंट टाइम में कहाँ रह रहे हैं? पहले इलाहाबाद में थे, इस समय हमीरपुर में हैं। हमीरपुर में क्या कर रहे हैं? नौकरी वोकरी चल रही, प्राइवेट नौकरी। यानी कि इलाहाबाद में रह के आप तैयारी करते थे और प्रेजेंट टाइम में आप इसमें जॉब करने लगे हैं? हाँ, 5 साल काफ़ी टाइम होता है ना। हाँ, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की शिथिलता तो थी, साथ ही साथ जो है कि बोर्ड की नक्कारिता है। UPSSC ऐसा बोर्ड है जो कि लगातार ऐसे तमाम इसके एग्जाम है कि 5-5, 4-4 साल से अटके पड़े हुए हैं। बिल्कुल, लेखपाल वाला देख लीजिए कैसे क्या होता है। हाँ, उसके पहले भी तमाम जेई के एग्जाम है, 2016 के 2018 के भी अटके हुए हैं, फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। तो क्या कहेंगे बोर्ड के लिए और सरकार के लिए? ध्यान दें और क्या। हाँ, बस कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी जो थी, युवा जो प्रतियोगी परीक्षार्थी तैयारी कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं इससे जो मायूस नहीं होंगे? हो ही रहे हैं, सब हाँ। इधर उधर भाग रहे हैं, अब क्या करें। अब वो बात नहीं रह गई प्रयागराज में। साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम लोग जानना चाहेंगे 5 साल पहले जब फॉर्म फिल हुआ था तब कहाँ थे और अभी प्रेजेंट टाइम में आप कहाँ हैं? अभी तो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। हाँ, पहले उसमें तैयारी आप करते थे? तैयारी कर रहे थे, बट जो पहले उमंग था वो अब नहीं है। हाँ, बस वही मतलब बात। जो भी लोग पेपर देने, आपको उपस्थिति की बात करें तो मात्र 30% छात्र यहाँ पर एग्जाम देने पहुंचे थे एग्जाम हॉल में। क्लासरूम में बस 6 लोग थे। हाँ, 6 लोग अच्छा। हमारे क्लास आपके में कितने स्टूडेंट आए थे? मेरे में 28 में से केवल 4 बच्चे प्रेजेंट थे। हाँ। बाकी सब अब्सेंट। जब 5 साल बाद एग्जाम हो रहा है तो कोई हाँ। अपना अलग दिखेगा कि यहाँ वेट करेगा। हाँ, हाँ। चलिए देखिए, कोई ना कोई एग्जाम दे रहा है, यहाँ पर एग्जाम देने के लिए लोग पहुंचे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सब लोग धीरे धीरे प्राइवेट जॉब की तरफ चले गए हैं। कितने सालों तक आदमी इंतजार करेगा? बहुत समय हो गया ना, फिर अगला पेट आ गया, पिछली पेट की वैकेंसी नहीं आई है, अभी भी तो कोई वैकेंसी आई नहीं है, फिर अगला पेट आ गया, जी, आदमी पेट देते रहे, पैसा फॉर्म भरते रहे, कोई मतलब है नहीं, कोई वैकेंसी का कोई कोई मतलब मतलब नहीं है। हाँ। सरकार एक ही वैकेंसी को 2-2 चुनाव में गिना देती है, उसका काम खत्म हो जाता है। और देखिए यही बातें रही, तमाम लोग जो है कि चलकर आए थे काफी दूर से यहाँ पर एग्जाम सेंटर पे और अब परीक्षार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे 5 वर्ष पूर्व जब फॉर्म फिल किए थे तब आप कहाँ थे और इसमें प्रेजेंट टाइम में आप कहाँ हैं? तैयारी कर रहे थे, अभी भी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो अभी भी 5 साल से कहाँ पर हैं? प्रयागराज। हाँ, मतलब अभी भी मायूस नहीं हुए हैं? नहीं। हाँ, चलिए देखिए ये तो वहीं पर हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे जब 5 वर्ष पूर्व जो आपने फॉर्म को फिल किया था 2018 में तब कहाँ थे और अभी कहाँ थे? अभी सर कहाँ उस हैं? समय हम इलाहाबाद में थे, तैयारी कर रहे थे। प्रेजेंट टाइम में हम जो है वहाँ पर निकल चुके हैं बाहर। हाँ, फिर सब जैसे हमें पता लगा 2-3 महीने पहले फिर हम आए, उसके बाद पेपर दिए हैं। अब देखते हैं आगे क्या मतलब होता है। तैयारी आप 2-3 महीने किए हैं? जी। हाँ, तो मतलब और आपके मित्र भी ऐसे ही होंगे जो कि अभी कभी उस समय कहीं और रहे होंगे या प्रयागराज में तैयारी कर रहे होंगे, अभी कहीं और होंगे? जी सर, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है सर। अब आकस्मिक आ गया, हाँ, अब पहले से पता ही नहीं था कि आएगा री एग्जाम। अब हम लोग तो को इसमें बाहर क्या कहेंगे, सरकार की शिथिलता है या फिर बोर्ड की नक्कारिता है? अब सर इसमें हम क्या कह सकते हैं। हाँ। नहीं, आप भी प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, आप भी आइए इधर। तो आप यह बताएं कि 2018 में जब फॉर्म को फिल किया गया था, इधर देखिए, जब उसमें फॉर्म फिल किया गया था तब आप कहाँ थे और इस समय प्रेजेंट टाइम में आप कहाँ रह रहे हैं?
इस समय सर जी हम तैयारी कर रहे थे, लेकिन सरकार की हर जितना भी, चाहे पुलिस का हो, चाहे बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे छोटे एग्जाम हो, ग्रुप सी या डी की, उसमें बहुत धांधली हो रहा है। हाँ, इसमें थोड़ा सा और पीछे जब हम लोग पहले ही पेपर दिए थे, बैठे थे, मथुरा हाँ। से ही पेपर लीक हो गया था, बच्चे हंगामा किए, लेकिन 2018 में। हाँ 2018 में, लेकिन सरकार ने माना नहीं और पेपर करा दिया। इसके बाद यूपी टेट देख लीजिए, यूपी पुलिस देख लीजिए, एनी एग्जाम यू कैन सी, आप देख सकते हैं अब कि आज के समाचार पत्रों में आज आप सुबह भी देखे होंगे कि कल के भी पेपर में, जो ये वीडियो का पेपर हुआ है, कल के भी पेपर में बहुत सारे पकड़े गए ऐसे नकलची। पकड़े हैं, ठीक है, लेकिन ये सरकार मतलब कि सही तरीके से कदम नहीं उठा रही है। सरकार मतलब दिखाती है पेपर में, लेकिन उसके पीछे वैकेंसियां तब तक जब्त हो चुकी होती है, 34 लाख 15 लाख 20 लाख में, ये सब एक आईना है, लेकिन आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा इसमें है। हम आपसे बात करना चाहेंगे, जो सरकार की विफलता कहीं ना कहीं आखिर में कहाँ से नकलची आ रहे हैं जो कि आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। नकलची देखिए, हम आपसे कहते हैं, हमारे ही आपके बीच के हैं। हाँ। नकलची कहीं दूसरे देश से नहीं आते, हमारे ही आपके द्वारा बनाया गया एक बुना हुआ जाल है। तो इसमें कैसा सिक्योरिटी रीजन है जो कि सिक्योरिटी है कि वो पकड़ नहीं पा रहे हैं उन नकलचियों को? सिक्योरिटी हम सर जी कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, गाजीपुर, वाराणसी, दिल्ली, लखनऊ से आते हैं, लेकिन हम लोग हमारे जितना भी हम लोग तैयारी किए रहते हैं उस पर किया करा पानी फिर जाता है। पता चली एग्जाम सेंटर में कि पेपर लीक हो गया है। देखिए, इनका कहना है कि अगर ये तैयारी करके आते हैं, फिर उसके बाद जब ये परीक्षा जैसे कि ये रीशेड्यूल्ड हुआ है, तो वो जो जोश उमंग 2018 में था वो इस बार नहीं रहा है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं सर, ये चलिए, आप लोग भी पेपर देकर आए हैं। चलिए देखिए, तमाम अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए थे। इनका कहना है कि 2018 में जो उमंग और जोश था वो 2023 में, यानी 5 साल बाद जो है कि वो एग्जाम, जब दोबारा एग्जाम 6 महीने बाद ही होता है तो उमंग नहीं रहता, तो 5 सालों का समय भी व्यतीत हो चुका है। उसमें लोग यहाँ पर तैयारी करते थे प्रयागराज या फिर किसी भी शहर में रह करके, अब वो कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम लोग जानना चाहेंगे, जब 2018 में इन्होंने फॉर्म फिल किया था तब कहाँ थे, और इस समय 2023 में जैसा कि पुनर्एग्जाम इस परीक्षा का पूर्ण परीक्षा कराई जा रही है, तो इस समय कहाँ है? क्या नाम हुआ आपका? आशीष कुमार मौर्य, मिर्जापुर से हैं। अच्छा, तो उस समय आप कहाँ थे जब 2018 में फॉर्म फिल किए थे, तब आप कहाँ रह रहे थे? मिर्जापुर में ही थे, अभी भी मिर्जापुर में ही है, अभी काम कर रहे, जॉब कर रहे हैं। अच्छा, उस समय क्या तैयारी करते रहे हैं? जी हाँ, उस टाइम तैयारी कर रहे थे, अभी जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब। मतलब आपको इंतजार आप नहीं कर सके इस परीक्षा के लिए कि हाँ एग्जाम परीक्षा होगा तो फिर से वीडियो बनकर ही फिर से नौकरी करेंगे? अब वो इंतजार था, अब हुआ अभी एग्जाम, तो देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो इसमें आप क्या कहेंगे, सरकार की शिथिलता है कि बोर्ड की नक्कारिता है, यूपी ट्रिपल एससी बोर्ड का? अब आप जो कह लीजिए। हाँ, नहीं, आपके शब्दों में क्या कहेंगे? हम तो कह ही रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी बोर्ड की नक्कारिता है, जो कि इतने सालों से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहा है। यही एग्जाम नहीं, तमाम ऐसे एग्जाम है जो कि वो एग्जाम कंडक्ट अपने माध्यम से कराते हैं तो फिर रिजल्ट भी नहीं दे पाते हैं। कह रहे कि ना कि आप मीडिया कर्मी हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं चीज़ों को, ज़्यादा नहीं, आप लोग को नहीं लगा कि इतने सालों से हम बैठे हुए हैं, मायूसी छा गई है? होना चाहिए था, मतलब और जल्दी हो जाना चाहिए था एग्जाम। इसमें और भी तमाम इसके दे रहा है, लेकिन दुरुस्त है, ठीक है। जैसे पेट के एग्जाम तो बार बार ये कंडक्ट कराते जा रहे हैं, उस हिसाब से वैकेंसी कहाँ दे पा रहे हैं ये? अब वैकेंसी है तो गवर्नमेंट की नहीं है। चलिए, आप कहीं स्टूडेंट आपकी क्लास में कितने थे? 30% ज़्यादा तो नहीं रहे होंगे? अप्रॉक्स, हाँ, अप्रॉक्स, उससे लगभग उतनी। हाँ, तो उसमें या तो कहीं कोई जॉब करने लगा है या फिर एग्जाम ही देने नहीं तो आए वही होंगे। पर्सन टू पर्सन ये अलग अलग हो सकता है ना, हाँ, कि लोग हाँ, कहाँ पर है, बहुत से लोग नहीं आए, क्यों जी, नहीं आए, जी, जी। ये तो उनकी भी पर्सनल वो है। हाँ, हाँ। चलिए देखिए, हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम लोग जानना चाहेंगे। 2018 में जब एग्जाम हुआ था तब आप कहाँ थे? इसमें 2023 में आप कहाँ रह रहे जी, हैं? मैं 2018 में जब एग्ज़ाम हुआ था, मैं इस समय स्टडी कर रहा था। हाँ। आज मैं 5 साल बाद जॉब कर रहा हूँ। 2018 से जॉब 5 साल होते हुए जॉब करते हुए अच्छा, प्राइवेट जॉब। तो मतलब आप बोर्ड पर आपको भरोसा नहीं था कि एग्जाम करा पाएंगे ये लोग? नहीं, बोर्ड पर हमको भरोसा तो नहीं था कि वो एग्ज़ाम करा पाएंगे, लेकिन हाँ। अभी एग्ज़ाम कराए हैं, देखिए इसका रिजल्ट कब तक आता है। हाँ। ये भी तो उनका लेट रिपीट का काम होता रहता है। एग्जाम करा दिया, एग्जाम रिजल्ट कब आएगा इसका कोई भरोसा इसका नहीं कोई है। भरोसा नहीं है। देखिए, इसमें हम लोग थे वाराणसी में, और वाराणसी के एक सेंटर पर पहुंचे जहां पर वीडियो के री एग्जाम यानी कि पुनर्परीक्षा कराई जा रही थी। इसके पहले ये फॉर्म 2018 में फिल किया गया था, फरवरी 2018 का ये वैकेंसी है, और अब जाकर के 2023 में इसकी पुनर्परीक्षा कराई जा रही है। अब इसके रिजल्ट का कोई भरोसा नहीं कि कब इसके रिजल्ट जो है डिक्लेयर किए जाएंगे। और इसमें तमाम जो परीक्षार्थी थे उनसे भी हमने संपर्क करने का प्रयास किया कि 2018 में वो कहाँ थे, और अब 2023 में यानी कि 5 सालों का जब समय व्यतीत हो चुका है तो वो अब कहाँ है। मैक्सिमम जो विद्यार्थी थे उन्होंने बताया कि पहले तो उसमें तैयारी कर रहे थे किसी शहर में रह करके, जैसे प्रयागराज ही हो गया, और अब जो है वहीं जा करके अब कहीं ना कहीं जो है कि वो लोग प्राइवेट जॉब करने लगे हैं। और अब जो है कि प्राइवेट जॉब, क्योंकि जो आजीविका का जो है कोई ना कोई साधन होना चाहिए, उसी के लिए वो लोग जो है प्राइवेट जॉब की तरफ आगे बढ़ गए। और पुनः परीक्षा हुई तो उन्होंने वो एग्ज़ाम देने चले आए, लेकिन इसमें भी उपस्थिति मात्र 25 से 30% ही स्टूडेंट की रही है।
और इसमें जो है कि सरकार की शिथिलता कह लीजिए या फिर बोर्ड की नकारिता, क्योंकि ये यूपी 888 जो बोर्ड है ये पहले से ही तमाम जो है कि चर्चाओं का मुद्दा बनाता रहा है। ये पहले से ही ऐसे है कि स्थिति में कि ये न तो एग्ज़ाम सही से कंडक्ट करा पाते हैं, अगर एग्ज़ाम भी करा दिए तो न तो ये सही से रिजल्ट दे पाते हैं, देते जा रहे हैं, उसके सापेक्ष जो इनकी वैकेंसी है वो नहीं निकल रही है। ऐसे ही खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। ही हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।